हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बेटर होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता ही है कि बिजनेस करने की अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा +2 के हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में पढ़ा, +1 में भी पढ़ा कि एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तब हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। मान लीजिए एक कोई पर्सन है, इसने एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया किसी का भी, मान लीजिए फर्नीचर का था इसका बिजनेस, या शूज बनाने का, या शर्ट बनाने का, गारमेंट्स का, किसी का भी बिजनेस मान लीजिए। अब जब ये ए व्यक्ति अकेला चला रहा था तब प्रॉफिट भी इसका था, एक बिजनेस में रिस्क भी इसका, सब कुछ इसका, कैपिटल भी यही लगा रहा था। सो जब इसे लगा कि मुझे मेरा जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पर करना है, लार्ज स्केल पर, ठीक है, तो लार्ज स्केल पर करने के लिए फंडिंग की, पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज्यादा नीड होगी हमें। उसके लिए फिर इसने पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो ये मिल गए दो पर्सन, ए एंड बी। अब जब ये दो पर्सन मिले तब हमने कहा ये है हमारा पार्टनरशिप। क्या है हमारा? पार्टनरशिप। अब जब ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप चलते भी अच्छा टाइम हो गया, काफी समय बीत गया, पार्टनरशिप भी सही चल रही थी हमारी। अब हम हमारे बिजनेस को और ज्यादा बड़े लेवल पे लेके आना चाहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी पार्टनरशिप जो चल रही है, हमारा जो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस चल रहा है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा हमें कंपनी के अंदर। किसमें करना पड़ेगा? कंपनी के अंदर। सोल प्रोप्राइटर से हम कहां तक पहुंचे? पार्टनरशिप तक। पार्टनरशिप से हम कहां तक पहुंचे? हम पहुंचे कंपनी तक। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी अब इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर काम करेगी, तो पैसा ज्यादा चाहिए। अब कंपनी के पास, मान लीजिए जब हमने कंपनी का बिजनेस, कंपनी में किसी भी टाइप का, किसी भी गारमेंट्स का, फर्नीचर का या मैन्युफैक्चर का कोई भी बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय हमारे पास पैसा नहीं था। तो कंपनी पैसा रेज करने के लिए क्या करेगी? वो करेगी शेयर इशू करेगी। क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। अब शेयर इशू क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं। जैसे एबीसी कंपनी है, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है, कंपनी के जो जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। किसमें? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। मान लीजिए जैसे कंपनी एबीसी कंपनी है, इसकी 10 लाख की कैपिटल है। कितनी है? 10 लाख की। अभी 10 लाख की कैपिटल 100 रुपए के, ठीक है, 100 रुपए के कितने हिस्से बनेंगे हमारे? 10,000 हिस्से बनेंगे। तो जो 10,000 के हिस्से बनते हैं, ये 10,000 हिस्से, यही कहलाएंगे शेयर। क्या कहलाएंगे? शेयर। 10,000 शेयर कहलाएंगे और 100 रुपए का एक शेयर। यानी कंपनी ने क्या किया? अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यही छोटे छोटे पार्ट्स क्या करेंगे? क्या कहलाएंगे? शेयर कहलाएंगे। अब ये शेयर जब इशू कंपनी करती है तब कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एंट्री करते हैं, वो एंट्री अब हम करने जा रहे हैं। जैसे 10,000 शेयर थे कंपनी के, ठीक है, और 100 रुपए का एक शेयर था। अब जो 10,000 शेयर थे वो कंपनी की एथोराइज कैपिटल, जो हम बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे, बैलेंस शीट में मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वहां आपको दिखाऊंगा एथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल एंड फुल्ली पेड दोनों आएंगे बैलेंस शीट के अंदर। वो हम क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट करेंगे, वहीं पर आपको करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो 10,000 शेयर है मान लीजिए कंपनी के, 100 रुपए का एक, इसमें से कंपनी ने 8,000 शेयर इशू किए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन में तो आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलेंगे देखने को। 8,000 शेयर इशू किए, ठीक है, और वही 100 रुपए का एक था। अब जब कंपनी 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करती है पब्लिक से, तो पब्लिक क्या करती है? अप्लाई करती है। पब्लिक अप्लाई करती है तो जो पैसा आएगा वो कंपनी के बैंकर के पास आएगा, यानी कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। फिर बैंकर क्या करेगा? सारी की सारी एप्लीकेशन कलेक्ट करके ऑफिस, कंपनी के ऑफिस में सेंड कर देगा। तब कंपनी क्या क्या एंट्री करती है वो एंट्री अब हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एंट्री नंबर 1। जैसे फर्स्ट एंट्री क्या होगी? जब कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तब हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये पैसा आ गया हमारा
ये पैसा अब कहाँ जाएगा, हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किसमें करेंगे, ये करेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला पैसा आने की एंट्री होगी, सबसे पहले पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर वो पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वो करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नंबर 3, जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो कुछ समय के बाद हम अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट करते हैं, किस किस को कितना मिलेगा, इसके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन भी होंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रो के लिए डायरेक्ट मैं एंट्री बता रहा हूं। अब जो अगली एंट्री है नंबर 3 होगी हमारी, वो होगी अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। कौन सी होगी, चलिए ये देखते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गई जी हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री। अब हमने क्या किया, 3rd नंबर की जो एंट्री होगी हमारी, वो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बैंक की एंट्री पहले केस में थी, और दूसरे केस में बाकी जितने भी हम अलॉटमेंट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाएगी कंपनी या सेकंड कॉल पे मंगवाएगी, तो सब तीनों के तीनों केस में एंट्री हमारी बैंक की एंट्री सेकंड नंबर पर होगी। तो ये हो गई जी हमारी एंट्री। अब अलॉटमेंट तक मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अब आती है हमारे पास कौन सी, नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल का पैसा जब ड्यू होता है तब हमारी ये एंट्री होगी, और जब पैसा हमें रिसीव हो जाएगा तब कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिमिलरली सेकंड कॉल की एंट्री भी ड्यू की और रिसीव की एंट्री वही होगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये एंट्री जो थी हमारी, ये थी एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर। अब इसके आगे की एंट्री और आगे के क्वेश्चन हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का टॉपिक आप सभी मेरे फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए मेरी वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।